हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट के लिए मैं रीवा। आज मैं फिर आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारा सा कैप डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। बीच बीच में बातें करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दिया है। ऊन हमारा बारीक है तो इसलिए यहाँ पे हमने 110 फंदे लिए हैं। अगर आपका ऊन थोड़ा मोटा हो तो आप यहाँ पे 100 फंदे ले सकते हो। ये देख सकते हो सीधा साइड है और ये उसका उल्टा साइड। तो उल्टे साइड से हम इसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि ये बहुत ही कंपलसरी है, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे गांठ लगाना ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप स्वेटर बनाते हो, टोपी बनाते हो, कुछ भी, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे इसे बुनना है। तो ये हमने एक फंदा जो है उल्टा बुना, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। और एक और फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर जो धागा है हमारा उसे बैक साइड ले जाएंगे और दो फंदे हमें सीधा बुनेंगे। यानी इस पूरे लाइंस को हम दो फंदे उल्टा बुनेंगे, दो फंदे सीधा बुनेंगे और धागा को आगे पीछे करते रहेंगे, ठीक है। सॉरी, धागा नहीं, ऊन। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से, दो फंदे आगे से, दो फंदे पीछे से। इस तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे दो लाइन का। मैं आपको दिखाते चलूंगी। तो आप देख सकते हो दो फंदे हमने उल्टा बुने, दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, इस तरीके से पूरे यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं फ्रंट साइड से कैसे बनाना है। तो ये देख सकते हो एक लाइन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से, यानी जो हमारा सीधा के साइड है। तो बेसिकली आपको यही ध्यान देना है यहाँ पे भी कि जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनना है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है। इसे मैं बुन के भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप भी इतनी प्यारी सी जेंट्स कैप डिजाइन बना सकें। तो ये देख सकते हो सीधा के साइड से आया है, तो मैंने यहाँ पे दो फंदे सीधा बुन लिए। फिर हम फंदे को आगे करेंगे और फिर दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे और फिर से फंदे को पीछे करके दो सीधा। और सेम इसी प्रोसेस से आपको दो उंगली बनाना है। और मैं कितना बनाती हूँ ये मैं आपको बना के ही दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो प्रोसेस वही है। जहाँ सीधा आता है आपको वहाँ से सीधा बुनना है, जहाँ उल्टा आता है वहाँ उल्टा, यानी आगे से भी और पीछे से भी। और ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना लिया है और इसे काउंट करें तो ये लगभग है 12 लाइन, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने शुरू कर दिया है डिजाइन बनाना। तो यहाँ पे मैं ये बॉर्डर्स के बाद हमारा पहला लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे हम टोटल फंदे को सीधा बुनेंगे क्योंकि ये सीधे के साइड से है। और फिर उल्टे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, देख सकते हो बिल्कुल सादा बुनना है। अगर आपको सादा उल्टा बुनना आता है तो आप इजीली इसे बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो एक बार तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो ये देख सकते हो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं बैक साइड की तरफ से। तो बैक साइड से भी आपको उल्टा बुनना है और सभी फंदे को बुन लेना है, ठीक है। ये पहला उतार लेना है और उसके बाद बाकी के सभी फंदे को हमें उल्टा बुनना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल सादा है, सिर्फ उल्टा बुनना है हमें सभी फंदे को। और इसके बाद हमारा डिजाइन बनेगा फ्रंट साइड की तरफ से। तो बिल्कुल सादा ऐसे आप बुन लीजिएगा और इसे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में फ्रंट साइड की तरफ से। तो यहाँ पे एक फंदे हम उतारेंगे और फिर फंदे को हम आगे करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर चार फंदे हमें उल्टा बुनना है, 2 3 4। फिर फंदे को पीछे करेंगे और दो फंदे हमें सीधा बुनना है, ओके। 2, फिर से फंदे को आगे करेंगे, 1 2 3 4। और फिर फंदे को पीछे करेंगे, 1 2, ठीक है। सॉरी, दो फंदे ही बनाना था। फिर फंदे को आगे करेंगे, 1 2 3 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि दो फंदे आपको सीधा बुनना है फंदे को पीछे करके, और दो फंदे, सॉरी, चार फंदे आपको उल्टा बुनना है आगे करके। देख सकते हो कुछ इस तरीके से, बस दो चार ऐसे करके इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है, देख सकते हो यहाँ तक। और फिर आपको दिखाते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से जब आप आते हो तो यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि ये आया है हमारा सीधा के साइड से। तो एक फंदे तो हम उतार लेंगे और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और चार फंदे को बैक साइड से हमें सीधा बुनना है और दो फंदे को उल्टा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बैक साइड से हमेशा आपको चार फंदे सीधा बुनना है और दो फंदे उल्टा। और फ्रंट की साइड से आपको चार फंदे उल्टे बुनने हैं और दो फंदे सीधा।
ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर याद रहता है तो ठीक है, और नहीं रहता है तो भी आप ध्यान देना है, जहाँ से आपको उल्टा बुनना है तो हाँ उल्टा बुनना, और जहाँ सीधा बुनना है वहाँ सीधा बुन देना। और इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। और चार चार लाइन का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है तो आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लाइन हो गया। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 फंदे हमने सीधा बुना, फिर फंदे को आगे किया 1 2, 2 फंदे हमने उल्टा बुना, ठीक है। और ऐसे ही हम इस लाइन को करेंगे कंप्लीट। ये देख सकते हो फ्रंट साइड की तरफ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और बैक साइड से इस तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, अब फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये लाइन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड लाइन में। तो यहाँ पे भी आपको वही प्रोसेस करना है। ये फंदे को हम आगे करेंगे और 4 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। और फिर फंदे को हम पीछे करेंगे और 2 फंदे को हम सीधा बुनेंगे, 1 2। यानी पहला लाइन जैसे हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाएंगे। और फिर फंदे को आगे करके 4 फंदे हमें उल्टा बुनना है, और फिर से फंदे को पीछे करके 2 फंदे हमें सीधा बुनना है। और इसी प्रोसेस से इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखते हो है ना बहुत ईजी। और ये हमारा डिजाइन भी कुछ दिख रहा है इस तरीके से। और फिर यहाँ तक बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कंप्लीट करने के बाद से। तो ये हमारा लाइन हो गया है कंप्लीट। अब फिर जाते हैं हम बैक साइड की तरफ से। और फिर बैक साइड से हमें वही प्रोसेस करना है। एक फंदे तो हम उतार लेंगे, और फिर 4 फंदे को हम उनको पीछे करके 4 फंदे हमें सीधा बुनना है, 1 2 3 4। और फिर फंदे को आगे करेंगे और 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। फिर से फंदे को पीछे करेंगे और 4 फंदे हम सीधा बुनेंगे। यानी जो सेकेंड रो हमने शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही करना है इसे हमें। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आती होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे साइड में खेल रहे हैं। तो ये देख सकते हो ये हमारा लाइन हो गया है कंप्लीट, सॉरी डिजाइंस। और इसी तरीके से यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये लाइन भी हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। ये हमारा डिजाइन है 4 4 लाइन का। और 4 लाइन के बाद आपको 2 लाइन बिल्कुल सादा बुनना है, सीधा उल्टा। सीधे की तरफ से पूरे लाइंस को सीधा, और उल्टे की तरफ से पूरे लाइन को उल्टा। पहले मैं बता दिया है, अब इसे बनाते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हो सीधे के साइड से तो सभी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से सभी फंदे को आपको बुन लेना है। बस फर्स्ट वाला आपको उतारना होता है। ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट। और फिर बैक साइड से भी हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये देख सकते हो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। और ये हमारा बैक साइड से शुरू हुआ है, तो ये भी आपको दिखा देते हैं ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो सभी फंदे को यहाँ पे आपको उल्टा बुनना है, ठीक है। यानी हर 4 लाइन के बाद से आपको 2 लाइन सीधा उल्टा बुनना ही है। और फिर से वही प्रोसेस है जो हमने शुरू किया था डिजाइंस का, वही 4 4 लाइन वाला, ठीक है। ये देख सकते हो ये लाइन हमारा हो गया कंप्लीट। और फिर से यहाँ हमारा डिजाइंस बनना शुरू हो जाएगा जो हमने नीचे बनाया था। और जितना आपको हाइट चाहिए उतना आप ले सकते हो। मैंने कितना लिया था ये भी मैं आपको बता दूंगी काउंट करके। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस टोपी में बस ये ध्यान रखना कि जो सीधा वाला लाइन जा रहा है ना वो सीधा के सीधा जाए। यानी यहाँ से आप फिर जब डिजाइन बनाओगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा सीधा है, जहाँ पे 2 लाइन जो हम सीधा बना रहे हैं उसे सीधा ही बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हो फंदे को आगे किया, फिर मैंने 4 फंदे को उल्टा बुना, 3 और ये रहा 4। फिर फंदे को पीछे किया, फिर देख सकते हो यहाँ पे ये सीधा वाला लाइन है, हम यहीं पे इसे बनाए, ठीक है। तो आगे जो भी आप डिजाइन बनाते हो तो ये चीज़ आप ध्यान रखना ताकि ये लाइन जो आपका है वो बिल्कुल सीधा बने, टेढ़ा ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपसे बता रही हूँ। और सेम इसी प्रोसेस से इस लाइन को भी हम करेंगे कंप्लीट। इस लाइन को क्या, इस पूरे टॉपिक को हमें इसी प्रोसेस से कंप्लीट करना है, देख सकते हो। और इसे हम कंप्लीट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमने ले लिया है। यहाँ पर जो हमारे जो ये डिजाइन है वो टोटल यहाँ पे 11 बने हुए हैं। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, 11 डिजाइन हमारे बने हुए हैं।
या फिर आप ब्रैकेट जो बोलना चाहो तो ब्रैकेट भी बोल सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, ठीक है। तो जितना आपको हाइट चाहिए उतना आप ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 11 लिया है तो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद हम इसे घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल ये 2 फंदे का हम एक करेंगे जो पहले हम शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से हम घटाएंगे। और बैक साइड से बिल्कुल भी आपको नहीं घटाना है, नहीं तो फिर आपका डिजाइन ख़राब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये देख सकते हो, हम यहाँ पे उल्टा है तो हम इसे, सॉरी सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे पूरे लाइंस को, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिजाइन था वो ख़त्म हो गया है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि टोटल यहाँ पे हमने 12 फंदे बुने हैं सीधा। उसके बाद से फिर से आपने घटाया है, यानी 12 फंदे पे मैंने घटाया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे काउंट करोगे तो 12, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम इसे घटाएंगे, यानी 2 फंदे का एक करेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर से हम 12 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का एक करेंगे, फिर से 12 बुनेंगे और 2 का एक करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से इस पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड से आपको कहाँ घटाना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शुरू में हमें एक फंदे तो घटाने पड़ते हैं बैक साइड में, और बाकी नहीं घटाना होता है। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। तो सेम इसी प्रोसेस से इस लाइन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये 1 2 2 फंदे का एक करना है। और यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके कंप्लीट करते हैं। ये देखें तो कंप्लीट हो गया। और फिर जाते हैं बैक साइड की तरफ से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ये 2 फंदे हैं ना, ये सॉरी ये दोनों को हम एक कर लेंगे, ठीक है। शुरू का बस, उसके बाद से बीच में आपको कहीं भी नहीं घटाना है। यानी बैक साइड से आप जब भी शुरू करो तो ये शुरू का बस 2 फंदे का एक करना, बाकी बीच में कहीं नहीं घटाना है आपको। उल्टा का उल्टा बुन लेना है, ठीक है। और अभी मैंने 12 फंदे घटाया था फ्रंट साइड से, उसके बाद से 10 फंदे करेंगे, फिर 8 फंदे करेंगे। इस तरीके से फंदे कम होते जाएंगे। और जब 20 से 22 फंदे बचेंगे तो फिर हम टोपी सिल लेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देख सकते हो, ये आ गया फिर से हमारा फ्रंट साइड। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 2 फंदे का एक किया, फिर एक फंदा, 2 फंदा हमने, हमारा उल्टा आ रहा था तो हमने उल्टा बुना, और जो सीधी हमारी लाइन जा रही थी उसे मैंने सीधा ही रखा। और यहाँ पे आप ये भी ध्यान दे सकते हो, जैसे एक ब्रैकेट इसमें मैंने 3 कर दिया है, देख सकते हो। तो ये इसमें 4 है, तो फिर उसमें हम एक करेंगे। और ये वाला जैसा है 3 का 3 हम बुन लेंगे, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं 4 है, तो इसे हम 3 कर लेंगे। और फिर से 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर से और इसी प्रोसेस से इस पूरे डिजाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बुन दिया। और ये देख सकते हो उल्टा, ऐसे। आप फिर से हम इसे, और यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ब्रैकेट में 3 था उसमें हमने छोड़ दिया है, जो 4 था उसे मैंने घटाया है। फिर जो 3 था उसे छोड़ दिया है, जो 4 था उसे घटाया है। आप चाहो तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो। और इसी प्रोसेस से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। और ऊपर हमारे बचे हैं 20 फंदे। आपके 20 या 21 भी रहते हैं तो कोई बात नहीं है, 1 2 फंदे इधर उधर भी हो सकते हैं। और फिर ऊन यहाँ पे हम कट करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा छोटा साइज का लिया है, क्योंकि नीचे का साइड हमारा थोड़ा बड़ा ऊन था, तो उसे भी हम सिलने में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको नीडल लेना है, स्वेटर सिलने वाला जो आता है, और सभी फंदे को नीडल्स पे ले लेना है एक एक करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट बिना स्किप कीजिए देखिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप भी बना सकते हो। ये बनाना बहुत ही आसान है, मैंने आपको शुरू में भी बता रखा था। अगर आप बिंगर्स हो तो भी आप इसे इजीली बना सकते हो। और ये जो कैप है लेडीज़ भी यूज कर सकती है, जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने जेंट्स के लिए बनाया था तो इसलिए मैंने जेंट्स कैप लिख दिया है। तो ये देख तो इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसे जोर से, आपको जितनी ताकत हो उतना जोर लगाइए और इसे खींच लीजिए ताकि बीच में होल ना रहे, ठीक है। और खींच के यहाँ पे
गांठ आपको लगा लेना है पहले, 2-4 जितनी आपकी मर्जी उतना लगा लो। और फिर ये जो हमारा होल है उसको हम सिल लेंगे, ठीक है। और बीच बीच में आपको गांठ लगाते हुए ही रहना है, क्योंकि ऊपर की साइड में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा तो होल रह गया, तो बट ये होल उसी वजह से रहता है कि आप गांठ नहीं लगाते हो, और फिर जो हमारा ऊन है इधर से उधर खिसक जाता है। ये देख सकते हो बिल्कुल फिक्स हो गया है, कोई भी होल नहीं बचा है। और इस तरीके से इसे हम पलट देंगे बैक साइड की तरफ से और इसे सिल लेंगे, ठीक है। और हमारी कैप हो जाएगा रेडी। तो पहले ये जो ऊन है इसे हम सिल लेते हैं। दोनों को दोनों साइड से पकड़ के आपको अच्छे से छोटे छोटे धागे आपको ये करना है, ज़्यादा दूर दूर तक मत सिलिएगा क्योंकि टोपी में खिंचाव भी ज़्यादा होती है। ये बाकी के जो हमारे ऊन बचे हैं इसे ऊपर हम फंसा देंगे, उसके बाद कट करेंगे, ठीक है। और ऊन कभी भी कट कीजिएगा तो गांठ लगा के ही कीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो है ये हमारे बड़े से धागे जो बच गए थे शुरुआत करते टाइम, तो उसी का हम यूज करेंगे सिलने में। तो यहाँ पे भी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते थे। देखिए मैंने एक ऊन कट कर लिया जो जॉइंट था उसमें का, और फिर इस दोनों को हम गांठ लगा लेंगे, जो सिंगल था उसका और जो जॉइंट से कट किया था उसका, फिर दोनों को मिक्स करके जिससे हमें सिलाई करना है उसमें लगा देंगे, ठीक है ना मज़े की बात। ये देख तो इसे आप इस तरीके से गांठ लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब फिर इसे हम सिलाई कर लेते हैं। इसे बराबर कर लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करते हैं। और सिलाई करने में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइड वाला जो ऊन है बिल्कुल आपको नीचे से नहीं कट करना है, क्योंकि अगर आप नीचे से कट करते हो तो फिर वो खुलने लगता है। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है कि मेरे स्वेटर खुल गए, मेरे टोपी होल मेरा बन गया इस तरीके से। सॉरी, मतलब मेरा मतलब है कि आप लोगों ने ये कमेंट कर रखा है कि मेरी टोपी में होल हो गया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर ये जो साइड वाला जो हमारा धागा है इसे आपको इसे फंसाते हुए ले जाना है। ये देख तो इस तरीके से आप इसे अगर फंसा देते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और इसका फिनिशिंग भी अच्छा होगा। ये आप लोगों के कमेंट पे ही मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो सिंपल से जैसे सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं इसे सिलाई कर दो, तो मैं भी इसे सिलाई कर देती। तो ये देखते हो ये हो गया है लगभग कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो ये हो गया कंप्लीट, है ना बहुत प्यारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कभी भी कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसे देख सकेंगे।